और गृहस्थ में रहकर भी जो अपने नियम संयम का पालन करे वो संत है। ये बहुत सरल स्वभाव के संत हैं और हमेशा सत्संग वगैरह चलते रहता है यहाँ। बहुत बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हमको तो गर्व है हमको कि इस परिवार से यहाँ भगवान ने हमको ऐसे परिवार में जन्म दिया है। तो आप तो स्वयं ही ब्रह्म हो फिर। जिसने मुहूर्त संभाल लिया, जिसने समय संभाल लिया, जिसने घड़ी संभाल ली। संसार जब सोता है उस समय साधु जागता है। कि गुरु सिंगा जी की महिमा जाए न वर्णी, जड़ मुर्गी को भिगनी पंख कमल की रहनी। जैसे कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, इसी प्रकार ग्रस्त जीवन के अंदर रह करके भी हम भजन सुमरण ध्यान अगर करते हैं तो ये ग्रस्त जो है इनका भी एक जो है हमारे साथ मिलने का जुलने का, ये हम जिस वाणी से बोलते हैं, जिस जीवन में जीते हैं, जिस दिनचर्या को जानते हैं, तो वो संत वाणी के हिसाब से अगर जिए तो पूरा ग्रस्त जीवन भी तुम्हारा संत वाणी के अंदर उतर जाएगा। वो साधक भी है ही नहीं। ग्रस्त के नियम भी जानना है ना आपको। जैसे 16 संस्कार है, गर्भाधारण संस्कार, तो 16 संस्कारों में से भाई हम जिस क्रिया के साथ रह रहे हैं तो भी तो एक संस्कार है ना, विवाह संस्कार। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार किया है, पाणी ग्रहण संस्कार के अंदर सीता जी राम के साथ कैसा जीवन निर्वाह किया, भगवान कृष्ण विष्णु, ये भी गृहस्थ के अनुसार जैसे पति पत्नी का इनका भी संबंध रहा ना। जैसे आपने पूछा कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, तो वो उन्होंने मतलब ब्रह्म होकर के गृहस्थ जीवन जिया। तो साधु को ऐसा जीना चाहिए जैसे आपने अभी पूछा चाहिए कि भैया मतलब एक संत कैसा रह सकता है गृहस्थ। गुरु जी तूने बहुत न्याल कियो और म्हारा हृदय में ज्ञान दियो। गुरु जी तूने बहुत ही न्याल कियो, नाम की कंठी गला बिच डाली, नाम की कंठी गला बिच डाली, और मुख निर्भय निशान दियो। गुरु जी तूने बहुत ही न्याल कियो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूं। बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से मैंने सत्संग नहीं लाया। क्यों? क्योंकि मैं जिन गहस संतों की तलाश कर रहा था वो खोज मेरी पूरी हुई। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, कोई ऐसे सुना है गहस में संत हुए थे, गहस में संत हुए थे, ऐसी कहानियों में सुना, क्या रियल में आज भी गहस में संत है? उस चीज़ की खोज के लिए मैं निकला था और मुझे मध्य प्रदेश में कह सकता हूँ, सिंगा जी महाराज की संप्रदाय में कह सकता हूँ और उनके शिष्यों में कह सकता हूँ, ये मुझे देखने को मिला है। तो मैं वहाँ पे आया हूँ और सिंगा जी महाराज जी के ऊपर मैं विशेष कोशिश करूँगा विस्तार से उनके बारे में बताने की, किस प्रकार के। लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकतर सभी जानते हैं, निम्बार्क में सभी जानते हैं, लेकिन मैं उसी संप्रदाय से गृहस्थ जीवन में संत जीवन जी रहे उनके दर्शन करूंगा। उनके घर को कुटिया कह सकता हूं, आश्रम कह सकता हूं, वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा पूरा का पूरा। और कोई संग्रहालय नहीं, मतलब पूरा गृहस्थ और संत ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठता। कहते हैं ना, संत बन जाऊं, भगवा ले लूं, उस पर हमें एक शिकंजा कसने वाली बात मिलेगी, एक कह सकता हूँ सही साबित करने के लिए तराजू मिलेगा। क्या सच्चाई है इसके पीछे की, इनकी जीवनी है वो किस प्रकार रहनी है, किस प्रकार रहनी, वो भी दर्शन करवा रहा हूँ। इनसे सत्संग भी लेने की कोशिश रहेगी और इनसे प्रणाम भी करेंगे। पहले तो मेरी तरफ से आपको सभी को प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। तो मैं हम आपसे धर्म की यात्रा के माध्यम से आपके पास आए हैं कि हम लोगों को ये बता सकें कि गृहस्थ जीवन में कि भी अपना साधन जीवन या संत जीवन जिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हम आपके पास आए और आपकी ये जो संतों की कह सकता हूँ कुटिया, ये संतों की कुटिया इसलिए कह रहा हूँ कि आप संत जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ नहीं, ये संत की कुटिया है। ये आश्रम, घर रहते हुए भी आश्रम है, ये बड़ी बात है। हम आश्रम में जाते हैं, घर को भी आश्रम कैसे बनाया जा सकता है, मैं आज इनसे सीखना चाहूँगा और आप सभी सीखेंगे। घर को भी आश्रम बनाया जा सकता है। आश्रम की परिभाषा भी एक अलग नहीं है, वो भी मैं निवेदन करूंगा। कुछ गांववासी रहेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसे कुछ गांववासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, किस प्रकार के हैं, क्या है। क्योंकि बहुत सारे मैं संतों के दर्शन करेंगे, आज के संतों के दर्शन आपको अद्भुत लगेंगे। क्योंकि
पूरी प्रक्रिया अलग है। हालांकि आप टाइटल से समझ चुके होंगे, पहले ही मैंने बता दिया है, फिर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर जो महाराज जी के हम दर्शन करवा रहे हैं, सुना है कि गृहस्थ में भी वो संत है और पूरा संत जीवन जी रहे हैं और माया में रहते हुए माया से दूर है। वो मैं आपके गाँव वासियों से सुना, तो आपसे जानना चाहूँ किस प्रकार के हैं संत? जी, संत हमेशा सरल स्वभाव के रहते हैं और गृहस्थ में रहकर भी जो अपने नियम संयम का पालन करे वो संत है। आपके जैसे इनके बारे में क्या कहना है? सरल स्वभाव के संत है, इनके साथ सानिध्य में रहे हैं, जो हमने जाना है एकदम सरल स्वभाव के संत हैं और इनका सानिध्य हमको मिलता रहता है। हम हमसे शरण में हमेशा। अच्छा, आपकी दृष्टि में किस प्रकार के लगे ये? बढ़िया बढ़िया। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे संत हैं। बहुत अच्छे संत है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी बात की। किस प्रकार के हैं ये महाराज जी? ये बहुत सरल स्वभाव के संत हैं और हमेशा सत्संग वगैरह चलते रहता है यहाँ, और जो सत्संग के अंदर आता है उन्हें बहुत खुशी भी मिलती है और गुरु महाराज के नाम से प्रचार भी होता है और शांति भी बहुत प्राप्त होती है। अच्छा, जैसे आपने भी देखा है ये पूरे यहाँ सत्संग भी करते हैं और अपने आजीविका जी ने आपको सभी को, या कभी कभी सत्संग भी करते हैं गांव में भी करते हैं ना सुनने आते हैं लोग? जी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ये गांव ही सत्संगी है। क्या कह रहा हूँ? बहुत दूर दराज से लोग भी आते हैं और रोज सत्संग होता रहता है। अच्छा, इनके एक छोटे लड़के भी हैं और उनसे छोटा है ना ये? कितने बड़े हो आप? कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। अच्छा, तो पिताजी संत जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपके ऐसा नहीं लगा कि अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? नहीं पिता नहीं, होने का? बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हमको तो गर्व है हमको कि इस परिवार से यहाँ भगवान ने हमको ऐसे परिवार में जन्म दिया है। बहुत गर्व है। आपके कितना लाली लाली है आपके? 3 है 3 लाला है? जी। अच्छा, वो भी दादा के हाँ, पास हाँ, बैठती है हाँ, सत्संग के लिए? जी जी। और अभी भी बच्चा जा ही रहा है, अभी भी कार्यक्रम में जा रहा है बच्चा। अच्छा दादाजी के साथ में ही जा रहा है। अच्छा, एक बात बच्चा जाता है। हाँ। अच्छा, साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं कि भव्य है, लेकिन माता जी से जैसे राधे जैसे। मैं थोड़ा रसोई देख सकता हूँ आपका? जैसे माता जी का आप देख पा रहे हो, कोई इस प्रकार का रसोई है। संत जीवन कभी संग्रहालय नहीं करते और परहित की सोचते हैं, और गृहस्थ में रहते हुए भी परहित की सोचना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि संसार में रहते हुए परहित की सोचना एक कठिन संघर्ष रहता है। कोई आपके आजीवन में जीने में कोई समस्या नहीं होती? कैसे ये क्या ऐसे संत बन के बैठे हैं, ऐसे कभी मन में नहीं रहता? नहीं नहीं। आप खुश हैं इनके संत जीवन से? हाँ बिल्कुल प्रसन्न है? हाँ और गांववासी भी आते हैं सत्संग के, या ये बाहर जाते हैं ज़्यादातर? हाँ काशी में आते हैं? हाँ अच्छा, तो माता जी जैसे गृहस्थ में आप घर में कार्य करते हैं? हाँ अच्छा, दादाजी के पास कभी सत्संग के लिए बैठे हैं आप? हाँ बैठा नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं दादाजी ज़्यादातर? भजन भजन भजन? मतलब इनके बता दूं, महाराज जी भजन के प्रिय है और भजन के माध्यम से लोगों को सत्संग करते हैं। और इनके भजन, एक समय था मैंने सुना था, जो कैसेट चलती थी गोल वाली, गाँव से सुना था, महाराज जी से नहीं बताया। कैसेट में एक टाइम रेडियो में बहुत ज़्यादा महाराज जी के चर्चित थे, क्योंकि इन्होंने सिंगर जी महाराज जी की जो प्रचार किया है, क्योंकि धर्म का प्रचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जितना धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म की जितनी रक्षा करेंगे, धर्म उतनी हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार महाराज जी के हम दर्शन और सत्संग करते हैं। गुरु जी तूने बहुत ही न्याल कियो और हमारा हृदय ज्ञान दियो। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि साधु की, बहुत सारे साधु के दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में साधु जीवन जी रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ संत जीवन जी रहे हैं। आपकी दृष्टि से साधु का जीवन किस प्रकार होना चाहिए? साधु की रहनी और सहनी क्या इस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, साधु किसको कहा है? जिसकी साधना हो। तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के लिए साधन चाहिए। तो हमारे सिंगाजी जी महाराज ने साधन जो बताया है, साधन क्या है? साधन अंतिम जाने का एक मोक्ष का साधन है। और साधन के लिए साधना जो है, तो हमारे संत वाणी के अंदर कहा है कि शब्द साधना कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। गुरु शब्द की जिसने साधना कर ली है, वो यानी इस जीव के लिए सुमरण ही एक बहुत बड़ा साधन है।
सुमरण करने वाले के लिए, मोक्ष के लिए, अंतिम यात्रा के लिए सबसे प्रथम तो सुमरण ही ऐसा है कि सुमरण करने वाला ही सार वस्तु को जान सकता है। ये तो संसार को आसार बताया है, ये संसार आसार है, बहना मत वही। यहाँ जीव मात्र है, बिना गुरुवाणी, बिना सत्संग, बिना विवेक कुछ भी यहाँ आदमी अपने आप से कर नहीं सकता। आपने जैसे पूछा कि भाई साधु की रहनी क्या, सबसे पहले तो साधु की वाणी बता देती है। वाणी, हाँ जी, ऐसा पीते हैं पानी वैसी हो जाए वाणी। वाणी। तो साधु की वाणी ही बता देती है कि सुमरण करता है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं। और वाणी जैसे सिंगाजी जी महाराज की परचरी के ऊपर भी लिखा है सिंगाजी जी महाराज की वाणी। तो वाणी क्या है, तो हम जिस वाणी से मतलब बोल रहे हैं ये वाणी तो वैखरी होगी, लेकिन परावाणी जो सिंगाजी महाराज ने बोली है जिसका उद्गम नाभि से होकर के यहाँ तक पहुँचता है दसम द्वार तक, तो परा के ऊपर सिंगाजी महाराज ने बोला है। जैसे कि आपकी दृष्टि से भजन कहते हैं किसे, भजन की परिभाषा क्या है? जी, भजन गाने वाली क्रिया अलग है बाबा, और भजन करना बात अलग है। जैसे हमारे संतों ने बताया है कि भजन करना ही सार है, और भजन करना तो भजन अपने गुरु ने जो बताया है उस माध्यम से भजन अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे सिंगाजी महाराज ने बताया है कि भजन है 3 लोक से बड़ा, तीनों लोगों से बड़ा। हाँ, जिसके सिर पर साहेब खड़ा भजन है 3 लोक से बड़ा। यानी त्रिकुटी के ऊपर अगर सुमरण द्वारा हमारे गुरु ने जो मार्ग बताया है, हम त्रिकुटी के ऊपर जाकर करके उस भजन का अगर ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस भजन जो आपका मतलब सार वस्तु को निकालेगा, और वो भजन आपको गणपति में मिलाएगा, वो भजन आपको उस ब्रह्म से मिलाने के लिए ये करेगा। वो इस इधर एक गाने वाले भजन में नहीं आएगा बाबा। अच्छा, ये राग है, ये राग द्वेष है, और उसके अंदर बैराग है। अच्छा, भजन में ही तो बैराग है। और भजन से अभी अपनी बात हुई थी कि मोक्ष के लिए भजन ही साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधु भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और हम लौकिक व्यवहार में विचार करके भजन गाने की बात अलग होगी। तो भजन करना, जैसे हमारे संत हरिदास बाबा ने कहा है कि अखंड निकट निज नाम गुरु ने लखाविया, जो लखत लखत लख पायो निरंजन रही। अब भजन करने की क्रिया बताइए कि उससे समय पे भाई अन्य कार्यों के लिए आपके पास मुहूर्त है, तो भजन के भी तो कोई मुहूर्त होगा ना। ब्रह्म मुख खोलो नयन नूर दर्शाविया, जब यो मुनि मुनि होय अगम घर पाविया, सुरत निरत निराधार तार चढ़ी जाविया, खुल जाए 10वां द्वार सुखमना मन भाविया। हरिदास बाबा ने भजन के लिए समय बताया है, कब जागना है। पहली तो बात यह है कि साधु कभी सोता ही नहीं, सोता नहीं, उसकी श्वासा तो हमेशा भजन से लगी हुई रहती है, क्योंकि वो परा है ना। और वो जब भी सोता है जागता है तो वो तो ब्रह्म में सोता भी और ब्रह्म में जागता भी है। अच्छा, अगर वो मोह की नींद में सो जाए तो फिर वो साधु थोड़ी है, उसको संत थोड़ी कहा है। भाई मोह निशा सब सोहनहार। मोह के अंदर हम लोग सोते हैं। संत और साधु की जो आपने भाषा की, साधु की परिभाषा क्या है, तो फिर वो साधन ही नहीं कर रहा है जब, तो उसके पास वो साधु का है भी नहीं। अच्छा, वो मोह में सोने वाली बात हो गई। और मोह से जागने के लिए तो सदगुरु ने जगाया है, जगा दिया भाई, जगा दिया सदगुरु ने आके जगा दिया। कहा है ना संतों ने, कहा है। तो सिंगाजी महाराज ने यही अनुभव हम तक पहुँचाया है, यही सिंगाजी महाराज की। क्या जिब्या से सुमरण करना ठीक है? जो सुमरण करते हैं, किसी भी इष्ट का सुमरण करें, क्या जिब्या से करना ठीक है? आप मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, कि अब मैं एक चिरौंजी अगर जबान पर रखूँ और उसको बाहर निकाल करके बताऊंगा कैसा हो गया, तो कोई भी कह देगा कि ये झूठा है।
भाई जबान पर मैंने रख लिया तो झूठा हो गया ना। हम्म, तो जबान से बोलने वाला कोई भी बात ये झूठ हो सकती है। हम्म, तो श्वासा से जो लेने वाला मंत्र है वो तो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परास है ना। तो सुमरन क्रिया जो है ये हमारे संतों ने सहज भाषा से बताया है। श्वास, शब्द, श्रुति और प्रकाश, ये चार चीज जिसके पास है वही तो साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शब्द, श्वास, श्रुति श्रुति और और प्रकाश। प्रकाश। अर्थात इनका तीनों का थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो तो, और थोड़ा हमारे भक्तों को भी पता चले इसके बारे में। चारों। जी। श्वास किसके पास नहीं है? जीव मात्र के पास है ना। जब सिंगाजी बाबा ने एक श्वास का मोल 3 लोग का बताया है, एक श्वास का मोल 3 लोग का 3 लोग का बता दिया है, और 1 सेकंड के अंदर हमारी मतलब 1 मिनट के अंदर 15 श्वास चली जाती है, और हमारे संतों ने 1 घंटे के अंदर 900 श्वास बता दी, 21,624 घंटे के अंदर बता दी। तो एक श्वास का मोल जब 3 लोग का है, तो आपने जैसे पूछा था अभी मेरे से कि भाई जबान से कही हुई बात जबान से स्मरण कर सकते हैं या भजन कर सकते हैं या नहीं। तो निर्गुण सगुण में भेद नहीं है। अगर मैं उसका खंडन करूं कि भाई राम नाम लेना उचित नहीं है, बोलना उचित नहीं है, तो ये भी अच्छा नहीं है। बोल सकते हैं, क्यों नहीं, जबान से बोलना तो अच्छी बात है, भजन अच्छी चीज़ है, राम का नाम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन त्रिगुण के अंदर ये कर सकते हैं। अगर निर्गुण और निराकार को जानना है तो उसके लिए तो श्वास से ही भजन सार्थक। और वहाँ तक पहुँचने की विधि क्या है? श्वास तक। श्वास तक के लिए पहुँचने के लिए विधि, आपने अगर गुरु किया है, गुरु ने सुमरन आपको बताया है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्रिया ये है कि भाई श्वास को कितनी खींचना है। आपने जो हमारा गुरु मंत्र है ओम ब्रह्म जिसे कहा है, तो श्वास को खींचने के लिए शब्द जो बताया हमारे गुरु ने, ओम शब्द को खींच करके मतलब श्वास को वहाँ टिकाना है नाभि कमल के ऊपर, और हम कह करके जब छोड़ते हैं हम श्वास को, तो उसके लिए हमको पल भर के लिए भी तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक ऐसी निकाल दी, इससे मतलब ये नहीं है। जैसे आपने पूछा था कि भाई अभी जबान के ऊपर अगर बोलते हैं तो जबान वाला तो हम राम राम करते हैं, कोई निकलता उससे भी कहते भैया राम राम बोलते हैं ना, सत्य है। तो 4 राम की महिमा बताई है, 4 राम बताए हैं। एक राम का शकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। तो हम जिस राम की बात कर रहे हैं वो निराकार है, आत्म ब्रह्म है। तो आत्म ब्रह्म के लिए केवल हमको श्वासा से ही सुमरण करेंगे तभी आत्म ब्रह्म को जान सकते हैं, उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्म कोई दिखाने वाली वस्तु नहीं है कि हम किसी को दिखा दे कि ये है ब्रह्म। हम मूर्ति के अंदर देख रहे हैं तो त्रिगुण लीला के बराबर सही है। अच्छा, जैसे गुरु जी भी आपने श्वास की बात की थी जी। श्वास एक ध्यान का विषय भी आ जाता जी है, हाँ। तो ध्यान का उत्तम समय कौन सा है? हमें किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? जी, ध्यान का समय जो है हमारे मार्ग के अंदर तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे विशेष बताया है, जो 4 बजे रात से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं। 4 बजे से 6 बजे 6 बजे तक, जिसका नाम ही मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म है। जब मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म हो सकता है तो उसके लिए मतलब कि और समय कहाँ से निकाल करके लाओगे और किसको फिर ब्रह्म मान लोगे आप? जब मुहूर्त ही ब्रह्म आ गया तो हमने मुहूर्त ही निकाल दिया, इसके बाद फिर कभी हम दिन भर भी सुमरण करें भजन करें तो उससे वो अच्छा ना, जिसमें मुहूर्त हमारा सही हो। बहुत सत्य बात कही आपने। सबसे पहले तो मुहूर्त का ध्यान हो कि हमने समय बताया आपको, उस समय पर अगर हम करते हैं तो आप तो स्वयं ही ब्रह्म हो। फिर जिसने मुहूर्त संभाल लिया, जिसने समय संभाल लिया, जिसने घड़ी संभाल ली,
संसार जब सोता है उस समय साधु जागता है। संसार जब सोता है, जब जागता है, और जब ये जाग जाएंगे तुमको भजन करने देंगे क्या? ये तो आज हुआ है कि नहीं? इसीलिए वो ब्रह्म का मुहूर्त बताया है, ब्रह्म का समय बताया है। एक गुरुजी, जैसे मैं आपसे एक निजी जीवन की बात पूछना चाहता हूँ जी। जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मैं भी उस जीवन में हूँ, बहुत सारे भाई उस जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में। जी जैसे आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी एक संत जीवन जी रहे हो, जी। ये तो मेरे सवाल थे मेरी बुद्धि के अनुसार। मैं आपके अनुभव के अनुसार चाहता हूँ कि आप दोनों पलड़ों में, जी। एक तरफ आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, एक तरफ आप संत जीवन जी रहे हो, ये दोनों कैसे एक तराजू में बराबर तोल पा रहे हो? जी। ये रहनी क्या है आपकी? देखिए, ग्रस्त क्या है, अगर श्रीगुण के अंदर हम देखा जाए तो जिस परिवार के अंदर हम रह रहे हैं, तो सिंगाजी बाबा भी हमारे संत ग्रस्त जीवन रहे, सत्य है ना। पूजनीय। पर संत सिंगाजी बाबा का यह कहना है कि गुरु सिंगा जी की महिमा जाए न वर्णी, जड़ मुर्गी को भिगनी पंख कमल की रहनी। जैसे कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, इसी प्रकार ग्रस्त जीवन के अंदर रह करके भी हम भजन सुमरण ध्यान अगर करते हैं तो ये ग्रस्त जो है, इनका भी एक जो है हमारे साथ मिलने का जुलने का, ये हम जिस वाणी से बोलते हैं, जिस जीवन में जीते हैं, जिस दिनचर्या को जानते हैं, तो वो संत वाणी के हिसाब से अगर जिए तो पूरा ग्रस्त जीवन भी तुम्हारा संत वाणी के अंदर उतर जाएगा। अगर एक साधु ग्रस्त जीवन में रह करके वो ग्रस्त के नियम नहीं जानता तो वो साधक भी है ही नहीं। ग्रस्त के नियम भी जानना है ना आपको। जैसे 16 संस्कार है, गर्भाधारण संस्कार, तो 16 संस्कारों में से भाई हम जिस क्रिया के साथ रह रहे हैं तो वो भी तो एक संस्कार है ना, विवाह संस्कार। जैसे पानी ग्रहण संस्कार किया सही है। पानी ग्रहण संस्कार के अंदर सीता जी राम के साथ कैसा जीवन निर्वाह किया, भगवान कृष्ण विष्णु, ये भी ग्रस्त के अनुसार, जैसे पति पत्नी का इनका भी संबंध रहा ना। जैसे आपने पूछा कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, तो वो उन्होंने मतलब ब्रह्म होकर के गृहस्थ जीवन जिया, तो साधु को ऐसा जीना चाहिए। जैसे आपने भी पूछा चाहिए कि भैया मतलब एक संत कैसा रह सकता है गृहस्थ के अंदर, जैसे सिंगाजी बाबा रहे, मीरा रही, नहीं तो गृहस्थ जीवन रहा। और अगर संत जीता है तो ग्रस्त किसे कहा है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये ग्रह ने आपको घेर रखा है, इनका आस्त कर दे तो ये ग्रस्त है, ये घर को भी आप सुधार सकते हो। अगर इस घर में वो साधु जी भी नहीं सकता, यही नहीं जीने देंगे उसको। गुरुजी, जैसे कि एक चीज जाना, जैसे गृहस्थ को एक शहद की तरह, गुड़ की भैली की तरह बताया गया, इतना मीठा है, लेकिन हम मक्खी जाके कभी कभी बैठ जाते हैं तो उससे चिपक जाते हैं, लेकिन आप उस पर गुड़ का आनंद भी ले लिया और उसके चिपके भी नहीं। मैं वो चीज जानना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, आपने ये बात पूछी कि भाई गुड़ में मिठास है और मक्खी वहाँ बराबर जा कर के बैठती है, लेकिन उसी गुड़ को अगर हम तुलसी दल रखें, उसके ऊपर तुलसी दल रख करके भगवान के सामने अगर घुमाते हैं तो वो गुड़ भी प्रसाद बन जाता है। तो इसी घर के अंदर अगर हमारे सदगुरु की जो वाणी है उसका उपयोग यदि करें 24 घंटे, तो ये ग्रस्त भी आपके लिए प्रसाद के रूप में बन जाएगा। कि मतलब कि इनकी मिठास भी छूट जाएगी और ये सब में बटने लग जाएंगे। साधु आएगा तो झुकने लग जाएंगे। अगर अपने द्वार कोई आया तो वाणी का संयम रखेंगे, क्योंकि प्रसाद के रूप में है ना बाबा। अगर उसको मोह के हिसाब से हम देखेंगे तो मक्खी बराबर बैठ जाएगी उस पर। अच्छा गुरुजी, से गृहस्थ जीवन में आजीवन की एक चीज कड़ी रहती है, उसके लिए हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है जी। तो संत के लिए झूठ एक पाप के बराबर जी। माना जाए, गृहस्थ में तो फिर भी कह देते हैं। हाँ। तो उस जीवन को आप कैसे, उस समय कैसे हैंडल करते हो उस जीवन को? जी, जैसे आपने बताया कि सत्य बराबर तप नहीं, न झूठ बराबर पाप नहीं। पाप है ना। और ग्रस्त में रह भी रहे हैं और आज इंसान पल पल पर झूठ बोल देता है। बात आपका बोलना सही है, फोन पे भी आ जाती कभी कभी, आ जाता है ना कि भाई झूठ है, लेकिन झूठ वहाँ नहीं बोला जाता है जहाँ मतलब आप संत लोग बैठे हो, आपकी वाणी बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है ना। और इसके बाद
झूठ बोलने तो फायदा भी कुछ नहीं, अगर हम बोलते हैं तो फायदा कुछ नहीं। पर लोग कहाँ झूठ बोलते हैं? जहाँ संत का दरबार हो, जहाँ संतों का सानिध्य हो, भगवान की दान पेटी हो, तो वहां आदमी चिल्लर ढूंढता है कि नहीं? झूठ जब तुम्हारे जेब में 10 का सिक्का है तो क्यों नहीं डाल देते? चिल्लर ढूंढता है और गलावा नोट ढूंढता ढूंढते हैं ना। और अगर बच्चा अगर अपने घर के अंदर है और वो मचल रहा है तो अपन कहते हैं कि खुले नहीं, और वो नहीं मांगता, माता हूँ उसको 50 का नोट भी दे देंगे, जा तू। फिर ये थोड़ा सा अंतर हमको देखना है कि हमको कहाँ किससे हम झूठ बोल रहे हैं। है। अच्छा, जो संसार को देख रहा है, जिसने सबको बनाया है, वो नहीं देख रहा है कि इसके जेब में 10 रुपए है कि 50 रुपए है और ये खुले बोल रहा है। मेरा अनुभव है बाबा, इसके बाद बड़ा गुरु जी, बड़ा अच्छी आप सटीक बात कही। और लास्ट में एक चीज़ बात है, तो आप गृहस्थ जीवन अपने बच्चों को, समय अनुकूल 2 मिनट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, समय अनुकूल के देखते हुए मैं लास्ट सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपके बच्चों को आप संस्कार देते हो, हम भी चाहते हैं बच्चों को संस्कार दें। जैसे मैंने संतों से जाना है, हमें बच्चों को 2 ही चीज़ देनी चाहिए, एक अच्छी विद्या, एक अच्छे संस्कार, बाकी तो सब नासवान है जी। तो आप अपने बच्चों को किस प्रकार संस्कार देते हैं? और हमारे धर्म के परिवार देख रहे हैं, वो अपनों को बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें, वो आपसे प्रेरणा लेंगे। जी, देखिए, संस्कार जो है, संस्कार माँ बाप के हिसाब से बनता है। संस्कार 7 प्रकार के गुरु हैं और वही संस्कार बनाते हैं। 7 प्रकार के। जी, विद्या देने वाला गुरु, रेचक, वाचक, सूचक, गणिक, परम गुरु, सदगुरु, है ना। तो सबसे पहले तो गुरु ही माता है जो संस्कार बनाती है बच्चे का, नींव लगाती है संस्कारों की। नींव लगाती है संस्कारों। तो जब गुरु ही माता है अपने बच्चों को, वो संस्कार सबसे पहले देती है। तो आज हम क्यों बोलते हैं कि गुरु माता, पृथ्वी माता, गौ माता, गंगा माता, नर्मदा माता। माता संस्कार अगर डाल दे बच्चे के अंदर, नारी निंदा मत करो, नारी रत्न की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव पहला समान। तो वो भी तो एक माताएं थी ना, जिन्होंने ये भक्तों को जन्म दिया। माता गौरवाई थी जिन्होंने सिंगा जी को जन्म दिया। हरिदास बाबा जैसे संत हुए, अखाड़दास बाबा जैसे संत हुए, तो उन्हें वो मानव दिन को जन्म दिया जिन्होंने संस्कार पहले ही दिए, इसके बाद गुरु दीक्षा तक ये पहुंचे। और संस्कार वही से तो बिगड़ता है। तो सबसे पहले माता पिता ही बच्चे का संस्कार बनाए, गृहस्थी के अंदर बताया है। और उधर अगर हम हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं, अंतिम गणने तक जाना चाहते हैं, तो फिर हमको गुरु संस्कार की आवश्यकता है। गुरु संस्कार, गुरु सानिध्य में जाना होगा, गुरु दरबार में जाना होगा, गुरु से शब्द लेना होगा, गुरु करना ही होगा। बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। जैसे आपने गुरु जी की इतनी महिमा की, अगर आपकी आज्ञा हो, हिंदी में हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में देख रहे हैं, कोई गुरु की महिमा के रूप में कोई भजन, कोई ऐसा थोड़ा सा। जैसे हमारे सिंगा जी बाबा इस मृत्यु लोक के ऊपर आए, तो सिंगा जी बाबा ने अपने नाती दलुदास से कहा था कि दलू, ये संसार जो है इतना ही, ये नश्वर संसार के अंदर अगर भवसागर से अगर पार होना है तो सदगुरु तो कर ही लिया, पर देह धरने वाला गुरु जो है ये भवसागर पार नहीं करेगा। देहधारी गुरु भवसागर नहीं पार नहीं करेगा। सदगुरु जो है, आपका शब्द जो है, जो आपके साथ 24 घंटा साथ में रहता है, वो आपके सदगुरु, क्योंकि आप साथ में रहे। जो साथ में रहे वो सदगुरु की, जिसने नाम दे दिया उसके घर बैठ जाए वो गुरु। जो साथ में रहे वो साथ में रहे, तो साथ में रहने वाले गुरु का नाम जब लिखा दिया, तो हमारे संत दलुदास बाबा ने भजन में कहा कि गुरु जी, आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को वो नाम लिखा दिया कि आप संसार के अंदर मैं अपने ये मानव जीवन को भवसागर पार कर सकता हूँ। दलुदास बाबा ने कहा है कि बहुत ही निहाल कियो गुरुजी तूने बहुत ही निहाल कियो, और म्हारा हृदय ज्ञान दियो गुरुजी तूने बहुत ही निहाल कियो।
नाम की कंठी गला बिच डाली, नाम की कंठी गला बिच डाली, प्रमुख निर्भय निशान दियो, गुरुजी तुमने बहुत न्याल कियो। भवसागर में डूबते ही देखा, भवसागर में डूबते ही देखा, तो यमसी बचाए लियो, गुरुजी तुमने बहुत न्याल कियो। भव से पार कियो, गुरुजी तुमने बहुत न्याल कियो। जिनने निहाल कर दिया, जो संत वाणी में आज हमारे दलदास बाबा जिन्होंने 2500 भजन का कथन किया है, तो सही बात कही गुरु जी ने कि तुमने इतना निहाल कर दिया गुरु जी कि युगों युगों तक ये नाम अमर रहेगा। तो गुरु जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी को गलती हुई है सत्संग में सवाल सत्संग ली आज की किस प्रकार लगी। उन्होंने गृहस्थ जीवन में पूरा संत जीवन जिया, हमने प्रेरणा लेने के लिए इनके पास आए, क्योंकि बहुत सारे उनका गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे संत हुए थे, नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ हुए थे, वो तो बात सही है आज भी वो। मैं आपने हिमालय केंद्रों में, चित्रकूट के जंगलों में, नर्मदा के तट पर, गिरनार के पर्वत पर, हर जगह मैंने संतों के दर्शन करे। अब मैं आपको संतों के दर्शन कर रहा हूँ। गृहस्थ जीवन में किस प्रकार संत जीवन जिया जा सकता है, किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए भी संतता प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में लाने की कोशिश की। हालांकि जितने संतों के दर्शन होंगे मैं उतने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक उस जीवन से जुड़ा हूँ, आप भी शायद उसी जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आपकी प्रेरणा किस प्रकार लगे ये सीरीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूंगा। फिर मिलता है अगले दर्शन और सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सिंह जी महाराज की।